महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर एक ओर जहां सरकार ने इस दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ को पूरी तरीके से व्यवस्थित बनाने पर फोकस किया था, तो वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में मारे गए 40 से 50 श्रद्धालुओं की मौत के बाद एक ओर जहां इस हादसे से आहत हुए श्रद्धालुओं का दर्द छलक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस भगदड़ पर होने वाली सियासत भी कम नहीं हो रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सियासी रूप से भुनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी इसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। हादसे से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हादसे के बाद क्या महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं ने इस मेले से खुद को अलग कर लिया है? क्या महाकुंभ में लोगों की भीड़ घट रही है, या कहीं इस महाकुंभ में हुई इस घटना को बहाना बनाकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहीं सनातन पर ही निशाना तो नहीं साधा जा रहा है? आखिर क्या है महाकुंभ में दो जगहों पर हुई भगदड़ की घटना के पीछे की सियासी कहानी? आपको बताएंगे विस्तार से, और साथ ही यह भी बताएंगे कि प्रशासन की ओर से इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के हादसे में लगभग 50 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 24 मृत लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार यहां संगम नोज पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं प्रयागराज के झूसी में भी भगदड़ हुई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उस भगदड़ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। वहीं इस भगदड़ की वजह से महाकुंभ में आने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्लान भी बनाया गया है, और यहां सभी वीआईपी और वीवीआईपी पास जो जारी किए गए हैं उनको रद्द कर दिया गया, और साथ ही महाकुंभ से 10 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को पार्क करने का सख्त आदेश दिया गया है, और साथ ही महाकुंभ को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर यहां पर 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर इस हादसे को लेकर सियासी बयानबाजी का क्रम भी जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो महाकुंभ के आरंभ होने से पहले ही इसकी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर और साथ ही इस बार के महाकुंभ पर हो रहे खर्च को लेकर भी योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं, तो वहीं अब एक बार फिर से उन्होंने भगदड़ हादसे को लेकर सरकार पर तो हमला बोला ही है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी ओर सरकार को सुझाव भी दिया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार से महाकुंभ में प्रभावित श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवा, भोजन सेवा और कपड़े उपलब्ध कराने को कहा है। और अखिलेश यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जहां महाकुंभ के संगम क्षेत्र में लाखों श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के लिए जगह पाने की होड़ जो मची थी, उस होड़ में लगभग 50 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक लोग घायल हुए, और कई परिवारों से उनके अपनों का साथ भी छूट गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हादसों की सच्चाई और आंकड़े छिपाना, साक्ष्य छिपाना है, ये एक अपराध है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार और सीएम नैतिक रूप से जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से भी सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है ताकि मुआवजा न देना पड़े। यूपी सरकार सारी जानकारी छिपा रही है। सरकार चाहती है कि जनता का ध्यान भटके। हादसे के पीछे कोई साजिश नहीं है, सिर्फ सरकार की नाकामी है। साधु संत भी यही कह रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों की राहत के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव, भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलने और भंडारों के आयोजन की अपील की जाए। प्रदेश भर से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को स्वयंसेवी लोगों के दोपहिया वाहनों के माध्यम से दूरस्थ इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। महाकुंभ के आसपास और प्रदेश भर में मीलों तक फंसे वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दवाई की दुकानों को दिन रात खोलने की अनुमति दी जाए। लोगों को कपड़े और कंबल दिए जाएं। जहां हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं, अब आपको यहां पर एक बात का और जिक्र कर दें कि ये वही अखिलेश यादव हैं जो पिछली बार यानी जब 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया गया था उसे संकीर्णता के साथ आयोजित करने पर पूरा फोकस उन्होंने किया था और आजम खान को उन्होंने मेला प्रभारी बनाया था, मेला मंत्री बनाया था और उन्हीं के हाथों में पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्हें किसी भी प्रकार से सनातन धर्म के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी और बल्कि वो सनातन धर्म से कहीं ना कहीं घृणा भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो सुझाव दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस भगदड़ को लेकर जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया गया है और सरकारी तंत्र पर भी कटाक्ष किया गया है और सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस घटना को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में सिर्फ व्यवस्था के नाम पर ढोल पीटा गया है और यह घटना एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि महाकुंभ में मची भगदड़ षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो व्यवस्था बनानी पड़ती है। बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था का ढोल पीटा गया है, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हादसे के बाद 29 जनवरी को एक्स पर ट्वीट कर महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी सेना को सौंपने की बात कही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर उस समय लिखा था कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ गई है, तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाने की फिराक में समाजवादी पार्टी के नेता लगे हुए हैं। मिल्कीपुर में जनसभा करने पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता व जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव हो या फिर यहां पर रैली करने पहुंची मैनपुरी की सपा सांसद डिंपल यादव हो या अन्य कोई सपाई नेता हो, सभी चुनाव प्रचार में महाकुंभ की भगदड़ को मुद्दा बनाकर पेश कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से भी त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायिक जांच का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यह बहुत ही दुखद घटना है और ये एक सबक भी है। इस दौरान सीएम योगी भावुक भी हुए थे। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाने की यानी जो 25 लाख रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान किया था। वहीं हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दिए थे। इस भगदड़ की पुलिस जांच अलग से की जाएगी ऐसा कहा था और साथ ही सीएम योगी ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भारी भीड़ के कारण प्रयागराज में सभी रास्ते बंद थे। प्रशासन ने स्थिति को सामान्य करने और रास्तों को खुलवाने के लिए पूरी तत्परता से कार्य किया। उन्होंने कहा कि अखाड़ों ने मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर अपना स्नान स्थगित किया था और स्नान दोपहर में शुरू हुआ, जिसमें सभी ने अमृत स्नान किया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अखाड़ा मार्ग पर जो हुआ हादसा वो बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि यह हादसा भारी भीड़ की वजह से हुआ था। मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। वहीं प्रयागराज के आसपास के जिलों में श्रद्धालुओं को रोका गया था और फिर सभी अखाड़ों का स्नान संपन्न होने के बाद ही आम लोगों को महाकुंभ में आने की अनुमति दी गई थी, ताकि पुनः कोई भी घटना यहां ना घटे और भीड़ अनियंत्रित भी ना हो। वहीं सरकार की ओर से बनाए गए न्यायिक जांच आयोग की टीम के सदस्यों ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में गठित की गई 3 सदस्यीय जांच आयोग में रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीके सिंह को सदस्य बनाया गया है और इन्होंने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की जांच करनी शुरू कर दी है। वहीं न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अनुसार यूपी सरकार ने उनसे 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है,
जांच में कितना समय लगेगा अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जल्द से जल्द जांच का काम पूरा करने का दावा किया गया है। वहीं गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस घटना के अगले ही दिन यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी महाकुंभ नगर का दौरा किया था और इसके अलावा जो पीड़ित थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन सभी से मुलाकात भी की थी और उनका हालचाल जाना था। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मेला क्षेत्र में एक वॉच टावर पर भी पहुंचे, जहां से उन्होंने भगदड़ के बाद महाकुंभ में जो स्थिति उत्पन्न हुई उस स्थिति की समीक्षा की और आगामी अमृत स्नान के लिए की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि अब हमें बसंत पंचमी के अमृत स्नान को शून्य त्रुटि वाला आयोजन बनाना है और उसी पर पूरी तरीके से फोकस करना है। जिन स्थलों पर सर्वाधिक भीड़ है वहां ज्यादा से ज्यादा अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ मौजूद रहेंगे। जिले की सीमा पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। यानी एक ओर जहां विपक्ष इस हादसे को एक मुद्दा बनाकर अपनी सियासत खेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से भी इस भगदड़ की घटना से सबक लेते हुए अब बाकी बचे हुए आयोजन जो यानी महाकुंभ का जो 45 दिनों का पूरा कार्यक्रम था, उसमें बचे हुए शेष दिनों की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है और उसका ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही इस हादसे की जांच करने के लिए भी आदेश दे दिए गए। वहीं खबर यह भी है कि खुद पीएम मोदी जो महाकुंभ में आने वाले थे, उनका आने का कार्यक्रम भी यहां पर कैंसिल हो सकता है और इसका कारण यह है कि जो महाकुंभ में भीड़ जुट रही है उस भीड़ को नियंत्रित रखा जाए और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। अब ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत खेलते समाजवादी पार्टी और इस मुद्दे को लेकर बार बार सरकार पर प्रहार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावे और उनके बयानों पर आप सभी का क्या विचार है और साथ ही सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं इस महाकुंभ को लेकर और इस भगदड़ को या उसकी जांच को लेकर, इस पर भी आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।